Good morning, class 8. Today we will start exercise 11.1. Let's go to question number 1. 1 में चलेंगे. इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल, ये स्क्वायर है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, ओके, और ये रेक्टेंगल है, ये ठीक है. रेक्टेंगल की लेंथ तो दी हुई है और ब्रेथ नहीं दी है, इसको एक्स मान लेंगे, ठीक है. उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, इन दोनों का पेरीमीटर इक्वल है दोनों फिगर्स का, तो हमें इन दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है हमें निकालना है. तो पहले ब्रेथ निकालेंगे रेक्टेंगल का, फिर हम ये कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल है, उसके तो हर एक साइड की लंबाई 60/60 है. रेक्टेंगल में जो देखा हमने, ब्रेथ को x मान लेंगे, लेंथ है 80 मीटर. इन दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, पेरीमीटर इक्वल है. तो शुरू करते हैं, उसी के बेस पे फॉर्मूला बनाएंगे. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो. पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, इक्वल टू, पेरीमीटर इसका फॉर्मूला है 4 इंटू साइड. वैल्यू पुट करते हैं. 2 लेंथ है स्क्वायर का 80 मीटर, प्लस ब्रेथ को हम x मान लेंगे, ब्रेथ इज अननोन, ओके. 4 इंटू स्क्वायर की साइड है 60 मीटर. अब हम शुरू करते हैं, ठीक है. 2 यहाँ पे 80 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को हम उधर भेज देंगे, ठीक है. 2 को हम उधर भेज देंगे तो 2 उसको डिवाइड करेगा. 80 प्लस एक्स यहाँ रह जाएगा, 80 प्लस एक्स. 2 विल गो टू द राइट साइड, इट विल डिवाइड 4 इंटू 60. हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल. तो अब 2 से 4 करता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है. इतना छोटा सा तो कर ही सकते हैं, कोई बात नहीं. और नहीं भी करें तो आप ऐसे ही छोड़ दो. 2 इंटू 60, नहीं कर लेते हैं, ठीक है, कर ही लेते हैं, बेहतर होगा. 2 इंटू 60 होता है 120. अब 80 प्लस एक्स है, अब 80 को हम उधर भेज देंगे, 80 विल गेट सब्ट्रैक्टेड, ठीक है. तो x विल बी इक्वल टू प्लस 80 का माइनस 80 होगा, साइन चेंज होगा. प्लस 80 पॉजिटिव नंबर विल बिकम नेगेटिव, ठीक है. तो 120 में से 80 माइनस कर देंगे तो बचा x विल बी इक्वल टू 40 मीटर. चलो, हमें ब्रेथ पता चल गया. ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 मीटर. नाउ वी विल प्रोसीड टू फाइंड द एरिया. एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, दोनों का एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया निकालेंगे साइड इंटू साइड. फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. साइड इंटू साइड हो गया आपका 60 इंटू 60. मीटर मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा. यूनिट इज मीटर स्क्वायर एरिया का. यहाँ पे 60 इंटू 6 इज 36. 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इज 36. और ये 2 जीरो को आपको यहाँ पे पीछे लगा देना. 3600 मीटर स्क्वायर, ये शॉर्टकट रहता है. तो एंड के जीरो के लिए से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है. अब एरिया तो मिल गया इसका. अब हम निकालते हैं आगे. एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकालेंगे इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ है आपकी 80 मीटर जो दिया हुआ था पहले से. ब्रेथ है हमने निकाला 40, ठीक है. ब्रेथ हमने निकाला ऊपर, देख लो, ठीक है, 40 मीटर. तो मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा. 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है. 8 4 जा 32 और 2 जीरो जो यहाँ पे हैं उनको जोड़ दो. 3200 मीटर स्क्वायर आंसर है. तो आप देख रहे हो किसके एरिया ज़्यादा है. ये स्क्वायर का एरिया 3600, इसका एरिया है 3200. तो बस स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, तो हम बोल देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर. तो एरिया ऑफ, इसका मतलब है एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर. इतना ही लिख के छोड़ दो.
ठीक है, आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। ये फिगर दिया हुआ है हमारा, मिस्टर कौशिक हैड ए स्क्वायर प्लॉट, तो ये पूरा प्लॉट स्क्वायर शेप में है, तो उसके बीच में ये घर बनाया हुआ है। तो हमें इस गार्डन, इसके चारों तरफ ये गार्डन है, ये जो कलर किया हुआ है अलग कलर से, व्हाइट कलर में नहीं, ये गार्डन है। हमें गार्डन का एरिया निकालना है। फिर गार्डन को डेवलप करने के लिए रेट है 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो हमें कॉस्ट निकालना है कि गार्डन को डेवलप करने में कितना खर्चा आएगा। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हल्का सा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट एक डायग्राम बनाते हैं। ये कुछ स्क्वायर जैसा हो गया। ठीक है, शुरू करते हैं। अब मैं इसमें हम कुछ ये ले लेंगे पेन। अंदर की जो लंबाई चौड़ाई है वो 15 बाई 20 है, 20 मीटर है, 15 मीटर है। स्क्वायर है बाहर की लंबाई, तो बाहर की लंबाई 25 मीटर, ये 25 मीटर लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, और 25 बाय, ये भी 25 मीटर है, 20 साइड बाई इंटू साइड। तो ये स्क्वायर प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपका हाउस है, ये जो एरिया है ये आपका हाउस अंदर वाला घर है। ये दिस इज गार्डन, यहाँ ये पूरा एरिया गार्डन का है। ठीक है, तो गार्डन का एरिया निकालना है, तो आपको पूरा प्लॉट के एरिया में से हाउस के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो इस काम को करते हैं पहले। ठीक है, प्लॉट का एरिया स्क्वायर शेप में है, एरिया प्लॉट क्या है, एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू प्लॉट स्क्वायर फील्ड में है तो साइड इंटू साइड लगेगा, स्क्वायर फील्ड में है तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड लगेगा। तो साइड मल्टीप्लाई साइड इक्वल 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मीटर्स के में एरिया आ जाएगा। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 625। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप देख लेना साइड में। ठीक है, 25 इंटू 25, 5 5 या 25, 5, तो दिस इज 625 मीटर्स के में आ गया, 625 मीटर स्क्वायर। तो साइड में मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे। एरिया प्लॉट तो पता चल गया। प्लॉट के बीच में जो घर है, घर की लंबाई चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर बाय 20 मीटर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये रेक्टेंगल शेप में है, नॉट ए स्क्वायर बट रेक्टेंगल। तो हाउस जो है, घर जो है रेक्टेंगल शेप प्लॉट में बनाया गया, छोटा सा प्लॉट के अंदर प्लॉट है, एरिया में बनाया गया हम बोल सकते हैं। तो एरिया ऑफ हाउस निकालते हैं, घर का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ हाउस, हाउस के लिए एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ है 20 मीटर, ब्रेथ है 15 मीटर। ठीक है, तो टेक्निक ये लगाएंगे, इसमें क्या है 15 का टेबल आता है तो 15 2 जा 30, तो 30 आ जाएगा। 15 2 जा 30, और ये जो जीरो है इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, बस हो गया। 300 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब हमारा गार्डन का एरिया निकालना है। तो ये जो दोनों हैं, ये है आपका एक प्लॉट, टोटल एरिया है प्लॉट का आपका, और 300 मीटर स्क्वायर एरिया है हाउस का, सिर्फ हाउस का। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको गार्डन का एरिया पता चलेगा, बाकी सब गार्डन है। ठीक है, अच्छा, ये गुड हाउस विद ए गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 625 माइनस 300 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे आपका तो आएगा 325 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम इसको डेवलप करेंगे, इस एरिया को हमें डेवलप करना है। इतना एरिया गार्डन का है, इसको डेवलप करने का रेट क्या है, रेट ऑफ डेवलपिंग इज 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, एक गार्डन का 1 मीटर स्क्वायर एरिया को डेवलप करने का खर्चा है 55 रुपीज़, 55 रुपीज़।
तो 325 मीटर स्क्वायर में कितना रुपये लगेगा डेवलप करने में, तो हम 1 को 325 करना है तो 1 को 325 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको भी करना पड़ेगा दोनों तरफ, बिकॉज दिस इज एन इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है बट दिस इज इक्वेशन, तो हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को ध्यान में रखेंगे। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग 1 को हमें बदलना है 325 में, ठीक है। 1 को 325 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर्स में आ जाएगा, और 55 को भी 325 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 325 को 55 से। 325 मल्टीप्लाई बाय 55, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 2 को आप रेड पेन से यहाँ पे लिख सकते हैं जिसको याद नहीं रहता है, ठीक है। 5 2 जा 10 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, ये हो गया। नेक्स्ट वही आएगा, सेम नंबर है 5 2 6 1, अब इनको प्लस कर देंगे 5 7 17875, ये रुपया आ गया 17875, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 17875 रुपीज़, ये आपका आंसर है। इतना रुपया डेवलप करने में लगेगा गार्डन को, ठीक है। 17,875 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, तो ये काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। दिस इज द फिगर, ये फिगर है, इसमें ये अंदर ये तो रेक्टेंगल है, दिस इज रेक्टेंगल, और ये कैप्सूल की तरह लग रहा है टैबलेट, और ये 2 सेमी सर्कल हैं। ये दोनों सेमी सर्कल अगर आप जोड़ोगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका पेरीमीटर और एरिया दोनों निकालने इस फिगर के। तो शुरू करते हैं नीचे, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं नीचे। तो पहले एक क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पहले एक बना देते हैं छोटा सा, ठीक है। ये गया, उसके बाद हम यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल, ठीक है, ये गया, हाँ ठीक है। अब जो ये पॉइंट है, नेक्स्ट टोटल लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है, एकदम यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लंबाई है 20 मीटर है यहाँ पे। तो उसमें से, और ये डायमीटर जो आपकी है यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 मीटर है, दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि सेमी सर्कल का डायमीटर है 7 मीटर, ठीक है। तो इसका रेडियस हमें निकालना है, तो 7/2 हो जाएगा, ठीक है। ये सेमी सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये लंबाई पता करना है, रेक्टेंगल की लंबाई पता करना है, लेंथ पता करना है। रेक्टेंगल की लेंथ हमें पता करना है, तो आपको क्या करना है, 20 में से माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। 20 में से क्या माइनस करने पड़ेंगे, इसका रेडियस है यहाँ पे। रेडियस, ये जो रेडियस है 7/2 है, ये रेडियस है 7/2, 7/2 यानी 3.5। रेडियस 3.5 आएगा सेमी सर्कल का। उन दोनों तरफ से माइनस करना पड़ेगा। ये रेडियस है, ये और ये रेडियस है, तो ये दोनों को माइनस करने से टोटल लंबाई 20 में से माइनस करने पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये लंबाई पता चल जाएगा, ठीक है, ये कितना है रेक्टेंगल की लेंथ। तो रेक्टेंगल की लेंथ निकाल लेते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू 20 में से माइनस करेंगे कितना, रेडियस है 3.5, दोनों तरफ 3.5 इधर भी है और इधर भी है, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे। तो 20 में से माइनस होगा 7, तो दिस इज इक्वल टू 13 मीटर लेंथ आ जाएगी, ठीक है। 13 मीटर हम यहाँ लिख लेते हैं। 13 मीटर लंबाई आ गई हमारी रेक्टेंगल की। चौड़ाई हमारा दिया हुआ है, चौड़ाई तो 7 ही रहेगा, ठीक है, जो बाहर लिखा दिया था मैंने। तो रेक्टेंगल की चौड़ाई 7 है, लंबाई 13 है।
और सेमी सर्कल का रेडियस हमें पता है कि भाई 7 का आधा होगा, क्योंकि 7 इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। तो हम शुरू करते हैं एरिया, पहले एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया निकालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया की बात करेंगे अभी हम, एरिया ऑफ फिगर, हम इसकी बात करते हैं पहले। तो एरिया निकालते हैं, एरिया इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दो पार्ट में निकालेंगे। एरिया ऑफ, पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ है आपकी 13 मीटर और ब्रेथ है 7 मीटर, तो मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा, तो 91 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम ये जो देखो यहाँ पे, ये दो सेमी सर्कल है, ये दो सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल इधर है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में भी एक सेमी सर्कल है। इन दोनों को जोड़ने से एक सर्कल बन जाएगा, आधा आधा पूरा होता है। तो बोथ द सेमी सर्कल, द एरिया बोथ द सेमी सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ वन सर्कल, कंप्लीट सर्कल जिसे बोलते हैं। तो हम पाई इसको लगाएंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल है, दो सेमी सर्कल है, इज इक्वल टू हम लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर का एरिया होता है सर्कल का, डिवाइड बाय 2 होता है, क्योंकि 2 से डिवाइड क्यों किया, सेमी सर्कल इसलिए 2 से 2 कट गया, तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है। रेडियस है 7/2, रेडियस इसका 7/2 होगा, रेडियस 7 का आधा है, ठीक है। ये डायमीटर है तो रेडियस होगा, ये जो रेडियस है वो हो जाएगा 7/2, ठीक है, क्योंकि डायमीटर 7 है तो रेडियस उसका आधा होता है। तो हम वो आपको निकाल नहीं रहे, बता दिए खाली। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7/2, आर स्क्वायर दिया हुआ है, आर स्क्वायर है यहाँ पे, तो आर स्क्वायर मतलब रेडियस को 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, तो मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। 7 से 7 कटा, 2 से कटेगा 2 11 जा, तो 11 7 जा 77 डिवाइड बाई 2, ये आया मीटर स्क्वायर में एरिया, ठीक है। 77 डिवाइड बाई 2, तो इसको अब हम डिवाइड कर ही लेते हैं। फाइव मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब इसके बाद हम इन दोनों एरिया को प्लस कर देंगे, रेक्टेंगल और सेमी सर्कल के दोनों एरिया को। तो एरिया ऑफ द टोटल एरिया निकाल लेते हैं। टोटल एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू 91 में प्लस कर देंगे 38.5 मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। तो इनको प्लस करते हैं, प्लस करने में मैं आपको दिखाई देता हूँ 38.5 को 91 से प्लस करना, 91 में पॉइंट देके 0 लेना पड़ेगा, फिर इसके नीचे लिखना है 38.5। कोई पॉइंट में गलती कर देते हैं बच्चे, उसमें पॉइंट में ध्यान देना है, प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमें लिखना है, वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा, ठीक है। अब आगे चलते प्लस करते हैं, 5 8 + 1 9 9 10 11 12, ठीक है, ये आ गया आंसर 129.5। यहाँ लिख देंगे 129.5 मीटर स्क्वायर एरिया, आंसर आ गया पहला। उसके बाद हम चलते हैं पेरीमीटर की बात करेंगे इस फिगर का। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री की पूरी लंबाई निकालनी है आपको, ठीक है। बाउंड्री की लंबाई निकालने के लिए इस लाइन की लंबाई, मान लो यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं, दौड़ना रनिंग करते हैं बाउंड्री जमीन पे, तो यहाँ से यहाँ तक दौड़ोगे तो 13 मीटर दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ से यहाँ तक दौड़ोगे तो कितना दौड़ना पड़ेगा हमें निकालना है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। हमें सर्कमफ्रेंस इसका निकालना है सेमी सर्कल का। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दौड़ोगे तो फिर से 13 मीटर दौड़ना पड़ेगा, 13 मीटर, तो ये दोनों इक्वल ही है, दोनों के दोनों इक्वल है दोनों साइड। फिर यहाँ से दौड़ोगे तो सेमी सर्कल की कितनी लंबाई पता नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा, फिर इनको प्लस कर देंगे चारों को, तो हमें इसकी लंबाई पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये करते हैं पहला। अब ये देखो दो सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, तो एक सर्कल का पूरा एक ट्रैक बन गया, पूरा कंप्लीट सर्कल है ना ये, तो सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे पाई, ठीक है, 2πr फॉर्मूला लगेगा, तो ये दोनों का एरिया एक ही बार में निकल जाएगा, ये वन टाइम सेम स्टेप, ठीक है। तो वो लगा लेते हैं, दोनों का अलग अलग भी निकाल सकते हैं और एक साथ भी। तो एरिया ऑफ, हम पहला हमारा काम है एरिया, अच्छा हम बात करेंगे, पहला क्या बात करेंगे, पेरीमीटर की बात करेंगे, पेरीमीटर ऑफ फिगर यहाँ लिख लेते हैं।
ऑफ फिगर वो निकालते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू फॉर्मूला बनता है पाई आर। दिस इज पाई आर। सेमी सर्कल का फॉर्मूला निकालेंगे तो पाई आर लेते हैं फॉर्मूला, पाई आर के हिसाब से सेमी सर्कल का निकाल रहे हैं, अलग अलग निकाल देता हूँ। 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है 7/2, ठीक है। और सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr और सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर। इसको याद रखेंगे आप, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगी। सेमी सर्कल का निकाला, आधा सर्कल का निकलेगा, पूरी बाउंड्री की लंबाई 7 से 7 कटा, 2 से 1 कटेगा 11 हो गया, तो यह जाएगा 11 मीटर। अब मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यानी कि ये जो है ना, इस लाइन की लंबाई है 11 मीटर, इस लाइन की लंबाई भी 11 मीटर है, इसकी लंबाई है 13 मीटर, यहाँ लिखा हुआ है, इसकी लंबाई भी यहाँ से है 13 मीटर। अब इन सबको प्लस कर देंगे, 13 13 11 11, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू 13 प्लस 13। ऑपोजिट साइड, दोनों ऑपोजिट साइड की लंबाई 13 है और दोनों ऑपोजिट सेमी सर्कल की लंबाई 11 आया, 11 प्लस 11, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया। अब इनको प्लस कर देंगे तो मीटर में आंसर आ जाएगा, पूरी बाउंड्री की लंबाई पता चल जाएगी। तो 13 प्लस 13 हो गया 26, प्लस 11 आ जाएगा 22, ठीक है, तो यह आ जाएगा 48 मीटर आंसर। आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके।